नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पे आप सभी का विशेष स्वागत करता हूं। दोस्तों, राज्य के अंदर जो है बाहर से मजदूर आ रहे हैं और इस वक्त सरकार का पूरा ध्यान है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मनरेगा के कार्य दिवस जो है वो उपलब्ध कराए जाएं। इस अवसर में 20,000 करोड़ रुपए के काम को लेकर हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ा फैसला किया है। 3 योजनाओं के तहत जो है अब राज्य में जो मजदूर बाहर से वापस आ रहे हैं उनके मनरेगा के जॉब कार्ड्स और उनको रोजगार देने की व्यवस्था हो रही है। ये तीनों योजना जो है बिल्कुल धरातल से जुड़े हुए हैं। चलिए आइए बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो किस तरीके से जो है आपने देखा कि बिरसा हरित योजना को लेकर बात हो रही है। इसमें फलदार पौधे लगाए जाएंगे और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो जो है नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, जिसके तहत कि जल का संवर्धन एक तरीके से किया जाएगा। इससे भू जल स्तर जो है वो बढ़ने की भी संभावना होगी और प्राकृतिक स्रोत जो है वो झारखंड में ठीक ठाक नजर आएंगे। और तीसरा जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया है खेल विकास को लेकर कि ग्रामीण क्षेत्रों में हर एक पंचायत में एक खेल मैदान होंगे और वहां पर शौचालय की व्यवस्था और ड्रेस बदलने के लिए एक रूम बनाया जाएगा। ये सारी व्यवस्था जो है मनरेगा के तहत जो है मनरेगा के मजदूरों को रोजगार दिलाने के लिए हेमंत सोरेन सरकार ने ये सारी व्यवस्था करने का प्रयास किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण अपडेट की तरफ। बाहर से लोगों का आना जाना लगातार जारी है। हालांकि वेल्लोर, उड़ीसा और काफ़ी जगहों से लोगों ने फ़ोन भी किया। वेल्लोर में तो लोग डीएम ऑफिस के बाहर धरने पर भी बैठ गए। वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख के लोगों की यही मांग है कि यहाँ पर मरीजों के इलाज के लिए जो लोग आए हैं सबसे पहले सरकार की यही प्राथमिकता होनी चाहिए। सुखदेव सिंह साहब जो कि मुख्य सचिव हैं, उन्होंने साफ वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन से कर दिया कि एक ट्रेन जो है काटपड़ी जंक्शन से रांची के लिए चलाई जाए। इसके लिए वहाँ के जो अधिकारियों से उन्होंने जो है गुजारिश की है। अब देखना है कि कब तक वेल्लोर में फंसे हुए लोगों को न्याय मिल पाता है, वो कब तक अपने घरों की ओर जा रहे हैं, क्योंकि लगातार लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि ना मरीजों का इलाज ठीक से हो पा रहा, उनके पैसे भी खत्म हो गए। लॉज में जो होटल में मालिक हैं वो लोग पैसे की डिमांड करते हैं, तो बहुत सारी परेशानियां वहां के लोगों की हो रही है। बढ़ते अगले महत्वपूर्ण अपडेट की तरफ। 3 मई को जो है 600 से ज़्यादा जाँच जो है हुए और फिर भी वहाँ पर एक भी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव नहीं आई थी। और कल की भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। कल भी एक भी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आने से झारखंड की सरकार ने, झारखंड के शासन प्रशासन ने चैन की सांस ली। हालांकि कहा जा रहा है कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन सरकार ने निर्णय लिया है कि लॉकडाउन में जो रियायतें केंद्र सरकार दे रही है उसको झारखंड में कहीं भी लागू नहीं किया जाएगा। और इसी का परिणाम है एक तरीके से कि पिछले 2 दिनों में यहां पर एक भी जांच रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव नहीं आई है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि हिंदपीढ़ी में जिस तरीके से डोर टू डोर स्क्रीनिंग का काम इस वक्त चल रहा है सीआरपीएफ के साये में, पूरा आप देखें एकरा मस्जिद हो या नाला रोड हो या आसपास के गुरु नानक स्कूल, सभी रास्ते जो एक तरीके से बंद कर दिए गए हैं और लगातार वहां पर जो है सीआरपीएफ अपने अंडर में लेकर लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जो है एक तरीके से केस भी दर्ज हो रहा है। तो पूरी उम्मीद है आने वाले दिनों में हिंद पीढ़ी के चेन को तोड़ सकेगी सरकार अपने प्रयासों से। और अगर हिंद पीढ़ी में चेन टूट जाएगा तो मुझे लगता है कि वहां से संक्रमण के केसेस बाहर नहीं आएंगे और ये पूरे झारखंड के लिए एक राहत भरी बात होगी, क्योंकि अब अगले जो 14 दिन हैं वो बहुत ही अहम है झारखंड के लिए। और सरकार, सत्ता सभी ये चाहते हैं कि लोग तमाम जो नियम कानून है उसको फॉलो करें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शराब एक तरीके से झारखंड में बंद कर दिया गया है। पान, खैनी, गुटखा ये सब की दुकानें भी बंद रहेगी, क्योंकि आपने देखा कि जहां जहां जिस प्रदेश में शराब की दुकानें खुली वहां पर किस तरीके से लोगों ने भीड़ लगाया। इसको लेकर जो है हेमंत सोरेन सरकार की इस फैसले को लेकर जो है लगातार ट्विटर पे भी हमने देख रहा था और भी जगहों पे सोशल मीडिया साइट्स पे भी लोग प्रशंसा कर रहे हैं उनके इस दूरदर्शिता को लेकर जो है। हालांकि बीजेपी और बाकी पार्टियों ने यह आरोप भी लगाया कि लॉकडाउन में थोड़ी बहुत छूट और देनी चाहिए थी, लेकिन अब ये राजनीति अलग है। लेकिन अपने अपने हिसाब से राज्य को जो है लॉकडाउन पर निर्णय करने का अधिकार केंद्र सरकार ने भी कहा है। हालांकि केंद्र की तरफ से ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन में बांटकर अलग अलग रियायतें देने का फरमान जो है वो जारी हुआ था। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण अपडेट की तरफ कि आज से जो है रिम्स के माइक्रोबायोलॉजिकल डिपार्टमेंट में जांच जो है वो शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार इस स्थिति पर नजर बनाए हुए थे, क्योंकि रिम्स से जुड़ा हुआ निदेशक पद का विवाद जो है वो काफी बढ़ गया था और अधीक्षक विवेक कश्यप को वहां पर निदेशक
तक की जो अनुशंसा बन्ना गुप्ता साहब जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने फाइल पे कर दी थी, लेकिन इस पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। रिम्स के माइक्रोबायोलॉजिकल डिपार्टमेंट में जिस तरीके से संक्रमण फैला था उसके बाद वहां पर माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो थे, लैब टेक्नीशियंस जो थे, लैब टेक्नीशियंस का एक तबका जो है वो लगातार हड़ताल कर रहा है। अभी भी हड़ताल पे अस्थायी रूप से जो कर्मचारी वहां काम कर रहे हैं उनकी साफ ये मांग है, उनकी मैक्सिमम मांगे जो है मांग ली गई है और एक तरीके से डॉक्टर मनोज साहब लगातार मनाने की कोशिश कर रहे थे ताकि किसी तरीके से यहाँ पर टेस्टिंग जो है वो चालू हो। तो अब जो है उनकी मैक्सिमम मांगे मान ली गई है। उनकी मांगों में साफ था कि उनको क्वारंटाइन जो है वो किया जाए, उनको घर वापस जाकर फैमिली के बीच रहना पड़ता है तो उससे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पीपीई किट्स और तमाम तरीके की सावधानी के जो उपकरण है उसकी मुहैया को लेकर जो है उनकी मांग थी। तो ये सारी मांगे उनकी मांग ली गई है और आज से रिम्स के अंदर जो है वो टेस्टिंग शुरू हो जाएगी। इससे आसपास के क्षेत्रों को काफी फायदा जो है वो होने की उम्मीद है। तो फिलहाल के इतना ही। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा और आगे जो भी अपडेट्स आएंगे हम लगातार आपके बीच लाते रहेंगे। ऑल टाइम पब्लिक इंडिया देखते रहिए, सच को आगे बढ़ाइए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के वीडियोस रोजाना हम आपके बीच लाते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड।